सर बोलिए। सोनम वांगचुक, अच्छा फैसला है उनका। देश के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी पहल है, और जो उन्होंने सोचा है ना, कि नीट स्कैम हुआ, एसएससी स्कैम हुआ, उसको सुधारा जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाए। लेकिन बच्चों, ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत पहले की व्यवस्था से चली आ रही है। कई बार हुआ है, हालांकि लापरवाही ज्यादा हुई है, तो इसको सरकार को संज्ञान में लेकर के सही फैसला देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक पक्ष की लड़ाई है, दूसरा पक्ष अभी हम देख नहीं रहे हैं। अगर समझदार इंसान होगा, आप भी अगर हमारी बातें सुने तो शायद कुछ सहमत हो आप 12th में इस बारे में सोचना भी है, क्योंकि आपकी ही आगे लड़ाई है। वास्तव में इसमें सिर्फ अगर एक पक्ष कहा जाए कि शिक्षा व्यवस्था ये किसी के इस्तीफे देने से सुधर जाएगा या सरकार बदलने से सुधर जाएगी, तो आप एक पक्ष के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं सोच रहे हैं। क्वेश्चन पेपर बेचने वाला जो था, उसने अपनी मर्जी से नहीं क्वेश्चन पेपर बेचा, लोगों ने खरीदा। दूसरे लोग जो खरीद रहे हैं, जब तक वो खरीदना नहीं बंद करेंगे, तब तक बेचने वाला बेचना नहीं बंद करेगा। ये समाज का कड़वा सत्य है, लेकिन मगर सत्य है ये। जब तक हम खरीदेंगे नहीं, तब तक कोई बेचेगा कैसे? अब ये 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठे थे, हजारों हजार विद्यार्थी प्रयास कर रहे थे कि हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाए। जैसे ही कहा जाएगा क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, हर कोई हाथ फैलाने लगा। 10,000 में मिल रहा है, लो 10,000 रुपए भैया, पेपर लाओ। हर कोई चाह रहा है। तो जब तक खरीदने वाले नहीं सही होंगे, तब तक बेचने वाला कैसे क्या करेगा? दूसरा पक्ष ये है। फिर कारण, जब प्रोटेस्ट ये चल रहा है, तो उसमें कई सारे बच्चे, जब दोबारा नीट एग्जाम हुआ, उसके बीच में कई बच्चे परेशान हुए। बल्कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए यार, ये छोटी मोटी लड़ाइयां हैं, अभी आपको तो ये छोटी मोटी परीक्षाएं हैं, आगे बहुत जाना है। लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब बताइए, एक छोटी सी जान, ये जिंदगी जो आपको मिली, बहुत कुछ करने के लिए मिली है, लेकिन ना समझी के कारण सुसाइड कर लेना। अब वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तू लगा ले गजब लिपस्टिक के सॉन्ग आ रहे हैं। मैं सोनम वांगचुक जी के त्याग और परिश्रम, उनके द्वारा लिए गए फैसले का पूर्णतः सम्मान करता हूँ, पूर्णतः तरीके से, बहुत गहरी तरीके से संवेदनशील हूं। मैंने इंस्टा में रील भी डाली इसके लिए। लेकिन जो अपेक्षाएं उनके सपोर्टर्स से थी, वो गलत हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि यार, जब कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो एक इंसान भूखा बैठा हुआ है, तो और फिर जो आप नीट के लिए इतना सब चीज कर रहे हो, नीट एग्जाम में स्कैम होने के लिए, तो आप उन बच्चों की श्रद्धांजलि जिन्होंने सुसाइड किया, वैसे शांति का माहौल, वहां पर गलत तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, गलत तरह के नारे सामने लगाए जा रहे हैं, रिलीजियस को टारगेट किया जा रहा है, रिलीजन्स को, वो किसी भी रिलीजन्स को हो। लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक प्रोटेस्ट इसके पहले अन्ना हजारे ने भी किया, कोई पॉलिटिकल समर्थन नहीं था, किसी भी अपोजिशन पार्टी का कोई समर्थन नहीं था। यहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपना सिक्का बस उछालने आ रही, अपनी पार्टी को मदद मिल जाए ये सोच के आ रही। काकरोच जनता पार्टी सीजेपी का तो ना कोई और है ना कोई छोर है। ये लोग कहाँ के हैं तो समझ में नहीं आता। कभी नास्तिक होने की बात करते हैं, कभी दूसरे धर्म पर विवाद खड़ा करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं। स्टेज पे जाकर के पता नहीं क्या क्या बोला है कि लोग जो थोड़ा धार्मिक कट्टरपंथी के हैं, वो लोग गलत वे में ले रहे हैं। ऐसे बयानबाजी करो ही क्यों? और वास्तव में मुद्दा नीट का है, तो वहां पर वैसी बातें करना बिल्कुल गलत है, निरर्थक है। तो मेरा मानना यह है कि सोनम वांगचुक जी के त्याग को गलत नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने जो फैसला लिया है, उसका सपोर्ट होना चाहिए और उनका समर्थन मिलना चाहिए। और सरकार को इस बारे में सोचना जाना चाहिए कि किसी का जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, और ये जीवन इतना आसान नहीं होना चाहिए। ठीक है।